रमजान भी एक बहुत ही खुशनसीब और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे घर में आने वाला है। रमजान का महीना हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो रमजान के लिए। अभी से आदत डाल लो कुरान पढ़ने की, अभी से आदत डालो रातों में तहज्जुद पढ़ने की, अभी से नफली रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान आए तो आप पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। और यह भी याद रखो मेरे प्यारे साथी, रमजान अगर आ गया और आपने रमजान का हक अदा नहीं किया तो यह और बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान जैसे ही आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान बड़ी बरकतों को लेके आता है और हमें और आपको इस महीने का इस्तिक़बाल, इसको जो है इसकी बरकतों को कैसे हासिल करें, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े शहरों में जो दुकानें होती हैं, दुकानों पे सेल लगती है। सर्दी के जो कपड़े होते हैं, जब सर्दी जाने लगती है तो एक सेल लगती है और बड़े सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं। तो सेल जब लगती है तो दुकानों में बड़ी भीड़ लग जाती है। रमजान का महीना भी नेकियों की सेल बन करके आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान का हम इस्तिक़बाल करें और कोशिश करें कि रमजान का हम हक अदा करें और रमजान में कसरत से अल्लाह की इबादत करें। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने जो दीन हमको अता किया उस दीन के अंदर कोई तकलीफ देने वाला हुक्म नहीं है। कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें हमें तकलीफ हो, जिसमें हमें परेशानी हो, जिसको पूरा करने में हमको प्रॉब्लम आए। सफर की हालत में हम जाते हैं, इंसान घर में जितना कंफर्टेबल रहता है सफर की हालत में नहीं रहता। शरीयत ने सफर में आपको नमाज पढ़ने का हुक्म तो दिया, मगर आपकी सफर की तकलीफों को देख करके शरीयत ने आपको आसानी दी। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ लेना, मगरिब को इशा के साथ पढ़ लेना, जोहर को असर के साथ पढ़ लेना इजाजत दे दी, छूट दे दी आपको सफर की हालत में। सर्दी का मौसम आया, पानी बहुत ठंडा है और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, आप नापाक हो गए। अगर गुस्ल करते हैं तो बीमार हो जाने का डर है और पानी गर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे? फतयम्ममू सईदन तय्यबा, शरीयत ने तयम्मुम करने का हुक्म दिया। मोजा पहने हुए आप सर्दी से बचने के लिए, चाहे वो कॉटन का मोजा हो चाहे वो चमड़े का मोजा हो। सफर की हालत में आप 3 दिन तक, अगर आपने वजू करके मोजा पहना है तो 3 दिन तक और 3 रात तक आप मोजा पहने रहिए, उतारने की जरूरत नहीं है। जब वजू टूट जाए वजू कीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है, मोजा पहने रहिए, पैर के ऊपर मसा कीजिए, बस। ये हमारा दीन है मेरे प्यारे साथी। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने तुम्हें वो दीन दिया है जिस दीन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन में शादी ब्याह करने का भी हुक्म दिया गया, बीवी बच्चों का हक अदा करने का हुक्म दिया गया। हमारा दीन हमें कोई रहबानियत नहीं सिखाता। हमारे दीन में शादी ना करने वाले को पसंद नहीं किया गया। कोई लड़का कोई लड़की शादी के काबिल हो, शादी न करे, इस्लाम में इसको अच्छा करार नहीं दिया गया। हम तो जन्नत में भी जाएंगे तो वहां भी कुंवारे नहीं रहेंगे, जन्नत में भी हमारी कोई बीवी होगी, जन्नत में भी हम डबल होंगे, हम सिंगल नहीं होंगे। सिंगल रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। कोई औरत बेवा हो गई, कोई किसी मर्द किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, अगर वो शादी कर सकता है तो शरीयत कहती है उसको शादी करना चाहिए। बेवा औरत अकेली न रहे, मुतल्लका औरत अकेली न रहे, आदमी बीवी के इंतकाल के बाद अकेला न रहे, वो जब भी रहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहे, अपनी शरीक हयात के साथ रहे। और ताकत अगर अल्लाह ने आपको दी है और इंसाफ कर सकते हो तो शरीयत ने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तक आपको शादी करने की इजाजत दी है। ये इस्लाम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है जो हमें और आपको मिला है। हम तो उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं कि जब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो,
कल तक वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिला तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, कहा कि देखो भाई, मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कल कहीं और मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और आज खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं मुंह करके। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ऐ नबी, कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे कि मुसलमानों को उनके किबला से किस चीज ने हटा दिया। ऐ नबी, जवाब दे दो, अल्लाह का हुक्म आ गया, इसलिए मुसलमानों ने किबला बदल दिया और पूरब का और पश्चिम का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और ऐ मुसलमानों, हमने तुमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया तो तुम्हारा किबला भी दुनिया का सबसे बेहतरीन किबला बनाया। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो खाने काबा है ये दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है खाने काबा। जो हमारा किबला है वो दुनिया का भी किबला है, वो दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है। मेरे प्यारे साथी, हमारा किबला सबसे अच्छा, हमारे नबी सबसे अच्छे, हमारा दीन सबसे अच्छा, और हमें जो किताब मिली कुरान, वो किताब भी सबसे अच्छी किताब। वो किताब ऐसी कि 6 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और फर 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 पूरा कुरान तरावी में खड़ा होकर सुना देता है। दुनिया के किसी और मजहब की मिसाल ला के दिखा दो, दुनिया के किसी और मजहब में मिसाल ला के दिखा दो कि उस मजहब की आसमानी किताब को 6 साल का बच्चा भी याद कर ले और तरावी की नमाज में खड़ा होकर सुना दे। ये एजाज भी अल्लाह ताला ने अपनी किताब को दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। 6 साल के बच्चे को हाफिज बना के इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे और कुरान की तफसीर में कोई गड़बड़ी न कर पाए, कुरान के माना और मतलब में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इसका भी इंतजाम हम करेंगे। हम उलमा की जमात तैयार करेंगे, हम कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा को खड़ा करेंगे जो हर दौर में कुरान का सही मतलब लोगों को बयान करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। हलवाखोर लोग इस कुरान की गलत तहरीफ नहीं कर पाएंगे। अपने पेट की दुकान चलाने वाले इस कुरान का गलत मतलब बयान करेंगे, मगर हम उलमाए हक को खड़ा करेंगे जो कुरान का सही मतलब दुनिया को बयान करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम उस कुरान के मानने वाले लोग, मगर आज ये जूते क्यों पड़ रहे हमारे ऊपर? जिसका जी चाहता है हमें लाख सुना देता है, हमारी मस्जिदों को टेढ़ी नजर से देखने लगता है, हमारे मदरसों को बंद करने की बात करने लगता है, हमारे उलमा को सलाखों के अंदर डलवा देता है। क्यों? ये जिल्लत के हालात क्यों है मेरे प्यारे साथी? इसका जवाब अल्लाह ताला सूरह रात के अंदर देता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूतों को न बदल ले। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे, हम तुम्हारे हालात को बदल देंगे। कल तक तुम इज्जतों को बचाने वाले बन करके आए थे, तुम दुनिया को हया का दर्स देने वाले बन के आए थे, आज तुम खुद बेहया बन गए। तुम दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ पढ़ाने आए थे, आज कब्रों पर सजदा करने वाले बन गए। कल तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने आए थे, आज बिदअतों के पैरोकार बन गए। कल तक तुम दुनिया को औरत का सही मकाम बताने आए थे, आज औरत तुम्हारे लिए भी खिलौना बन गई। कल तुम दुनिया को निकाह के जरिए, शादी के जरिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत का दर्स सुनाने आए थे, और आज तुम्हारी शादियों में जहेज आ गया, तुम्हारी शादियों में बारात आ गई, तुम्हारी शादियों में मंगनी आ गई, तुम्हारी शादियों में लंबा चौड़ा खर्च आ गया। तुमने खुद निकाह को मुश्किल बना के जिना को प्रमोट कर दिया, जिना को आसान कर दिया। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे, अल्लाह तुम्हारे हालात को भी बदल देगा।
वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुआ, और अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाएगा, जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहेगा, फला मरद्द लहू, तो कोई उसे नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहू, आपकी बर्बादी का फैसला अगर आसमान पे हुआ है, जमीन का कोई लीडर, जमीन का कोई नेता, जमीन का कोई मिनिस्टर आपके हालात को ठीक नहीं कर पाएगा। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक बात तो पक्की है मेरे साथ, अल्लाह हमसे नाराज है। इतना तो मानते हो ना कि अल्लाह नाराज है, और अल्लाह हमसे ज्यादा नाराज है। अब आप पूछे मौलाना साहब अल्लाह हमसे ज्यादा क्यों नाराज है? अरे हम जितने भी बुरे, हम तो मुसलमान हैं। कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई अल्लाह को गाली देता है, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है। हाँ, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है। आइए मैं आपको बताता हूं। एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 बेटे बड़े नाफरमान हैं, बाप की बात नहीं मानते, बाप की कदर नहीं करते, बाप हमेशा उनसे नाराज रहता है। लेकिन 3 बेटे ऐसे हैं जो बाप के बड़े लाडले बेटे हैं, बड़े लायक बेटे हैं, बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, बाप का हक अदा करते हैं। अगर वो 3 लायक बेटे जो बाप के बड़े लाडले बेटे हैं, अगर वो 3 लायक बेटे अगर वो गलत हो जाएं, वो गड़बड़ हो जाएं, वो बाप के नाफरमान बन जाएं, वो गलत काम करने लगे, तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है। जो 2 बिगड़े हुए वो तो बिगड़े ही हुए, जो 3 बाप के लाडले बेटे हैं अगर वो गलत काम करते तो बाप को ज्यादा तकलीफ होती है, बाप ज्यादा नाराज होता है, बाप ज्यादा गुस्सा होता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये मैंने एक मिसाल आपको समझाने के लिए दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हम उसके महबूब नबी की आखिरी नबी के उम्मती हैं। उस अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है, लेकिन जो काम यहूदियों ने किया था वो काम अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने यहूदियों को भी बहुत नवाजा था। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, हमने तुमको बहुत नेमतों से नवाजा। रेडीमेड खाना उतरता था आसमान से बनी इस्राईल, कभी हमारे लिए रेडीमेड खाना नहीं उतरा। बनी इस्राईल के रेडीमेड मन्नो सलवा उतरता था। उलमा ने लिखा है कि मन जो होता था ये हलवा टाइप का, मीठी चीज कोई चीज थी, और सलवा जो था ये कोई परिंदा था। रेडीमेड गोश्त मिल रहा है, रेडीमेड मिष्टी मिल रही है, मिठाई मिल रही है, और इतने कमबख्त थे कि ये रेडीमेड खाना उनको मिल रहा था, तब भी उनको पसंद नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, अपने रब से कहो कि हमें ककड़ी चाहिए, हमें तरकारी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, हम रोज रोज ये मन्नो सलवा नहीं खाएंगे। बड़े नखरे उठाए गए बनी इस्राइल के, बड़ी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किया, मगर बनी इस्राइल ने क्या किया? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। जलील कर दिया अल्लाह ताला ने, रुसवा कर दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का गजब उनके ऊपर नाजिल हुआ। इतनी लाडली कौम थी अल्लाह की, अल्लाह ने इतना नवाजा था, मगर दुनिया की सबसे जलील कौम बन गई। जलील कौम बन गई दुनिया की मेरे प्यारे साथी, इतनी जलील कौम बन गई। मुसलमान नमाज में खड़ा होता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ता है मुसलमान, क्या कहता अल्लाह से? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे चला, हिदायत के रास्ते पे चला, सही रास्ते पे चला, इस्लाम के रास्ते पे चला। कभी आपने गौर किया, 5 टाइम की नमाज में अगर सुन्नतों को निकाल दो, नफिल को निकाल दो, सिर्फ फर्ज नमाज को अगर सोच लो, 5 टाइम की नमाज में 17 बार आप अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार तू हमको सिरात मुस्तकीम पे चला, हमको हिदायत के रास्ते पे चला। क्यों दुआ करते हो अल्लाह से?
हमने रोजी तो बार बार नहीं मांगी, हमने बच्चों की तंदुरुस्ती तो बार बार नहीं मांगी, हमने दौलत तो बार बार नहीं मांगी, हमने हिदायत बार बार मांगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पे चला, इसलिए कि हिदायत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, हिदायत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जाहिल नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई अदालत का जज बना हुआ है, कोई वकील है, कोई आला दिमाग वाला है, बड़ा पढ़ा लिखा है, मगर गाय के गोबर को वो खा रहा है, गाय के पेशाब को वो पी रहा है, किसी शर्मगाह के आगे हाथ जोड़ रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे हाथ जोड़ रहा है, किसी नदी को देख करके सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे सजदा कर रहा है। इतने बेहतरीन पढ़े लिखे लोग, इतने आला दिमाग वाले लोग भी अपने क्रिएटर की, अपने पैदा करने वाले की इबादत नहीं कर रहे, जानवर की इबादत कर रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, नदी की इबादत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उन लोगों के बीच में अगर अल्लाह ताला ने आपको ईमान वाला बनाया है, आपको तौहीद वाला बनाया है, आपकी पेशानी अगर एक अल्लाह के दर पे झुक रही है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, आपसे बड़ा खुशनसीब कौन है मेरे भाई? आपसे बड़ा किस्मत का धनी कौन है? आपसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसीलिए हम सूरह फातिहा में बार बार अल्लाह से यही कहते हैं, आए अल्लाह, जब तूने हमको मुसलमान बनाया है, इस्लाम पर चलने वाला बनाया है, आए अल्लाह, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, मुश्किलें आ जाए, इस रास्ते से हमको कभी न हटाना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आए अल्लाह, तू सिरात मुस्तकीम पे हमको चलाना। कुछ भी हो जाए, इस रास्ते से हमें हटने मत देना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह, हमें तू उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, तेरा करम हुआ, तेरा उपकार हुआ। तू नबियों के रास्ते पे हमको चलाना, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे हमको चलाना, तू शहीदों के रास्ते पे हमको चलाना, तू वलियों के रास्ते पे हमको चलाना। लोग कहते ये वहाबी लोग नबियों को नहीं मानते, लोग कहते ये अहले हदीस लोग वलियों को नहीं मानते। अरे नादान, अहले हदीस तो वो है जो पांचों टाइम की नमाज में इमाम बनता है तब भी, मुक्तदी बनता है तब भी, जनाजे की नमाज पढ़ता है तब भी, तरावी की नमाज पढ़ता है तब भी, ग्रहण की नमाज पढ़ता है तब भी, हर नमाज में कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार, हमको नबियों के रास्ते पे चलाना, हमको सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना, हमको शहीदों के रास्ते पे चलाना, हमको तू वलियों के रास्ते पे चलाना। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं, मगर हाँ, हमसे ये तो न हो सकेगा कि हम नमाज न पढ़ने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम नशा करने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम इस्लाम के खिलाफ चलने वालों को अल्लाह का वली मान ले, जो हवा में उड़ने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले, जो आग पे चलने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले। ओ लोगों, कान खोल करके सुन लो, सबसे बड़ा अल्लाह का वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो है जो ईमान वाला हो, जो मुत्तकी हो, जो ईमान वाला है, जो तकवा वाला है, वो अल्लाह का वली है। और अहले हदीस से बड़ा कोई वलियों को मानने वाला नहीं। हम मानते हैं तमाम वलियों को, हम मानते किसी से, मानते अल्लाह से। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। उसके बाद हम क्या कहते हैं? गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर तू हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब जरा बताना सिकटिया वालों, ओ बटरहा वालों, ओ आसपास के गांव से आने वाले भाइयों, जरा बताना, ईमानदारी से बताना कि किन के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, किन को अल्लाह ने मग़ज़ूब अलैहिम कहा, और किन के रास्ते से बचने की हम हर नमाज में दुआ कर रहे हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह, तू उनके रास्ते पर हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ, जिनसे तू गुस्सा हुआ। कौन मुराद है इससे? इससे यहूदी मुराद है, इससे यहूदी मुराद है। और हम पांचों टाइम की नमाज में अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह, हमें यहूदियों के रास्ते पे न चलाना। ये यहूदी तो बड़े अच्छे लोग थे, अल्लाह के बड़े लाडले लोग थे,
अल्लाह के बड़े चहेते लोग थे, अल्लाह ने बड़ा इनाम से इनको नवाजा था। मगर जब ये यहूदी हराम खोर हो गए, ये सूद खोर हो गए, ये ब्याज खोर हो गए, ये नबियों को कत्ल करने लगे, ये नबियों का मजाक उड़ाने लगे, जब ये अल्लाह को नाराज करने लगे तो क्या हुआ? फबाऊ बिगज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गजब के हकदार बन गए। ओ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम करेंगे तो हम भी अल्लाह के गजब के हकदार बन जाएंगे। और आज अल्लाह के गजब के हकदार हम बन चुके हैं। हर तरफ से जूते पड़ रहे हमारे ऊपर, हर तरफ से जलील हो रहे हैं, अल्लाह के गजब के हकदार बन रहे हैं मेरे साथ। हम अल्लाह से क्या कहते हैं? आए अल्लाह, तू उनके रास्ते पे हमको न चलाना जो जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल हुआ। अच्छा, यहूदियों के यहां सबसे बड़ा क्राइम क्या था? सबसे बड़ा अपराध क्या था? यहूदियों का सबसे बड़ा गुनाह क्या था जानते हो? यहूदियों के पास अल्लाह की किताब थी, तौरात थी, यहूदी जानकार थे, इल्म भी था उनके पास, लेकिन जानकारी होने के बावजूद और इल्म होने के बावजूद यहूदी अल्लाह की नाफरमानी करते थे, इल्म के ऊपर अमल नहीं करते थे। ओ सीमान चलवा लो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे आपके इलाके में होते हैं, सारे बड़े बड़े मुकर्रिरीन आपके इलाके में आते हैं, सबसे ज्यादा तकरीरें आपके यहाँ सुनी जाती हैं। असर से लेकर फजर तक पूरे दुनिया में कहीं जलसा होता है, आपके यहाँ होता है। ये तकरीरें, ये जलसे, ये प्रोग्राम आप अगर सुन रहे हैं और इस इल्म के ऊपर अगर आपका अमल नहीं है तो ये बहुत खतरनाक बात है। भाई मोटी मोटी बात तो सबको मालूम है ना। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं जानता कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है? सबको मालूम है। इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। रात भर तकरीर सुनने वाला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन के सोया पड़ा रहे तो कान खोल करके सुन लो, ये यहूदियों का तरीका है कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है। रात भर आपने पर्दे पर तकरीरें सुनी, हया पर तकरीरें सुनी, सुबह आपकी जवान बेटी बेपर्दा होकर घर से निकल रही है, आपकी खूबसूरत बीवी अपना चेहरा खोल करके गांव में घूम रही है। इसका मतलब कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है। आपने उलमा की तकरीरों में सुना कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। आपने तकरीरों में सुना प्यारे नबी ने फरमाया खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसको आसान किया जाए। आसान निकाह सबसे अच्छा निकाह है। मगर आपने रात में तकरीर की, सुबह आपके घर में शादी थी, बेटे की शादी है, भतीजे की शादी है, 100 लोगों से बारात भी लेके जा रहे हो, लड़की वालों से डिमांड भी कर रहे हो, जहेज की रकम भी मांगी जा रही है, कोई कार ले रहा है, कोई 2 व्हीलर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, बाकायदा डिमांड करके जहेज भी लिया जा रहा है। इसका मतलब कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है, और ये बहुत खतरनाक बात है। अतामुरून अन्नासा बिल बिर्री व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो, तुम तौरात को पढ़ते हो और लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। ऐ यहूदियों, ये बहुत गलत काम है जो तुम करते हो। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम भी तो कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी। कौन ऐसा मुसलमान है जो नहीं जानता कि सूद और ब्याज हराम है? हमने तकरीरों में भी सुना है, हमने जुमा के खुतबों में भी सुना है, हमने कुरान में भी पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अब तक जो ब्याज का लेन देन ले चुके कर चुके, अब आइंदा से कोई ब्याज का लेन देन मत करना। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ब्याज खोर, ब्याज खाने वाला अल्लाह से जंग कर रहा है, रसूल से जंग कर रहा है। सारी आयतें हमने पढ़ी हैं, सारा मसला हमको मालूम है, लेकिन आज भी बंधन बैंक की स्कीम आपके मुसलमानों के इलाकों में सबसे ज्यादा ली जाती है।
10-10 हजार का कर्जा आप सूद पर ले रहे। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। ओ करोड़पति हो, ओ कौम के सरमायादारो, ओ अपने पैसों को तिजोरियों में भरने वालों, कल अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा तू तो तिजोरी में भरा करता था। तेरी कौम का गरीब आदमी 10,000 का पैसा बंधन बैंक से, बंधन लोन से लेता था, वो इंटरेस्ट पर लेता था, ब्याज पर लेता था। तेरी कौम के गरीबों ने 5-5 हजार रुपये ब्याज पर लेकर के अल्लाह को नाराज किया था। तू करोड़ों का मालिक था, तूने अपने भाई की मदद क्यों नहीं की? याद रखो मेरे भाइयों, इस्लाम ये सिखाता है अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है और आपका कोई भाई जरूरतमंद है, आपसे कर्जा लेने आया है, इस्लाम कहता है कि कर्जा दे दो और कर्जा में कभी प्रॉफिट मत कमाओ। कर्जा में कभी प्रॉफिट मत कमाओ। कर्ज के जरिए प्रॉफिट कमाना इस्लाम के अंदर सूद और ब्याज है और अल्लाह के प्यारे नबी ने इससे मना किया। आज मुसलमान सूद और ब्याज बड़े आराम से खा रहा है। आज मुसलमान नौजवान बड़े धड़ल्ले से जुआ खेल रहे हैं। कोई ऑफलाइन जुआ खेल रहा है, कोई ऑनलाइन जुआ खेल रहा है, कोई मोबाइल के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेल रहा है। क्या मुसलमान को यह मसला मालूम नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जुआ खेलता है गोया कि वो सूअर के गोश्त में अपना हाथ डालता है। जिस तरीके से सूअर का गोश्त खाने वाला है वैसे ही जुआ खेलने वाला है। क्या आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासे के तीर और ये गैरुल्लाह के आस्ताने, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जानकारी नहीं, हमें इल्म तो है, इल्म के ऊपर अमल नहीं। आज कितने मुसलमान हैं वो अपने मजहब की बुनियाद से ही दूर हैं, तौहीद से ही दूर हैं। उनको पट्टी पढ़ा दी गई, वो जाकर के कब्रों पर सजदा कर रहे हैं। वो जाकर के उनके घरों में चले जाओ, उनके घरों में बड़े बड़े तावीज लगे हुए हैं, उनके गले में देख लो तावीज और धागा लटक रहा है। उनका यह अकीदा है जब तक ये धागा मेरे गले में लटक रहा है, जब तक ये नक्शो निगार मेरे घर में लटक रहे हैं, मेरे घर में बरकत आएगी। ऐ मुसलमान, तेरा अकीदा ही तो तेरी बुनियाद थी, वही तू बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ऐ मुसलमान, तूने अपने आप को तौहीद से दूर कर लिया, अल्लाह की मदद तेरे ऊपर कैसे आएगी? अल्लाह का तो वादा था, ऐ मुसलमान, जब तक तू तौहीद पर कायम रहेगा हम तेरी मदद करते रहेंगे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। ऐ ईमान वालों, ऐ नेक अमल करने वालों, अल्लाह का वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तुमको जमीन में हुकूमत भी देगा। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम। अल्लाह तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह दुनिया में तुमको अमन और चैन भी अता फरमाएगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। एक अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। आज अपने पेट की दुकान को चलाने के लिए आपका अकीदा खराब करने वाला मौलवी कहता है नीतीश कुमार से मिलना है तो उनके पीए से मिलना पड़ता है,
तेजस्वी यादव से मिलना है तो उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो उनके कैबिनेट के किसी खास आदमी से मिलना पड़ता है। अरे तू अल्लाह को कैसे, अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है, तू अल्लाह से कैसे मांग सकता है? मेरा अल्लाह कहता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ मेरे बंदे मैं तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब हूं, मुझसे मांग के तो देख, मेरे आगे हाथ तो फैला के देख, तुझे मांगना अगर आता है तो मुझे देना आता है, तू मांगता चला जाएगा, तू मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा। व इज़ा सअलका इबादी, अल्लाह तबारक व तआला हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान पर नाजिल होता है, आसमान पे उतरता है, आसमान दुनिया पे उतरता है और कहता है हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई मगफिरत तलब करने वाला, है कोई माफी मांगने वाला, है कोई मेरी बारगाह में आंसू बहाने वाला, है कोई सच्ची तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करने को तैयार हूं, है कोई हाथ फैलाने वाला, मैं उसको देने को तैयार हूं, है कोई मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी पुकार को सुनने को तैयार हूं। अल्लाह तो पुकारने का हुक्म दे रहा है और तू कह रहा है कि अल्लाह तो बहुत दूर है, अल्लाह से हम नहीं मांग सकते। अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूं, मुझसे मांगो तो सही। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान तौहीद से दूर है, इतना दूर है कि आज भारत की सरजमीन पर मुसलमान की पहचान कब्रों से होती है, मज़ारों से होती है। आज जैसे दूसरे मजहब वालों का एक निशान होता है, हमारे हिंदू भाइयों का ओम बना रहता है, ईसाइयों का उनका क्रॉस बना रहता है, इसी तरीके से सिख मजहब वालों का उनकी पगड़ी होती है। मुसलमान की पहचान क्या है? बहुत सारे कैलेंडर पर आप देखेंगे अजमेर की तस्वीर लगी रहती है, मजार की तस्वीर लगी रहती है। आज इन मजारों को, इन कब्रों को आपकी पहचान बता दिया गया। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ये मजार हमारी पहचान नहीं, ये कब्र हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे मजहब की बुनियाद यही है, अल्लाह के सिवा कोई पालनहार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। तौहीद से दूर है मुसलमान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत होगी। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 30 से ज्यादा झूठे नबी मेरी उम्मत में पैदा होंगे और हर झूठा नबी कहेगा मैं नबी हूं। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक आधा पागल टाइप का इंसान है, अपने आप को नबी कह रहा है। हर दौर में ऐसे झूठे नबी पैदा होंगे। नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद अगर कोई अपने आप को नबी कहता है तो समझ जाओ कि वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की कि कयामत के पहले उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर शिर्क भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है हमारे ऊपर, इसीलिए सारी बिजली हमारे ऊपर गिर रही है। आज हमारी आंखों के सामने, मस्जिदों के सामने नाच गाना भी हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे भी लग रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा भी जा रहा है, बुलडोजर भी मस्जिदों पे चलाया जा रहा है। आज अल्लाह वाकई में हमसे बहुत नाराज है मेरे साथी, बहुत नाराज है। और क्यों नाराज है? क्योंकि इल्म है लेकिन अमल नहीं है। जो मग़ज़ूब अलैहिम का तरीका था, जो यहूदियों का तरीका था, वो तरीका हमने अपना लिया। उसके बाद हम कहते हैं वलद्दॉलीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चलाना जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गया? ईसाई गुमराह हो गए, क्रिश्चियन गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह क्या गलती कर दी उन्होंने? फरमाया कि ईसाइयों के यहाँ गलती यह है कि उनके यहाँ अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। अमल था, बहुत नमाज पढ़ते थे लेकिन दलील के बगैर काम करते थे। ईसाइयों की यहाँ रहबानियत भी थी, उन्होंने औरत से अपने आप को दूर कर लिया, शादी नहीं करते थे, बीवी बच्चों से दूर रहते थे और उन्होंने ये समझा कि इससे अल्लाह राजी हो जाएगा।
ईसाइयों के अमल था मगर इल्म नहीं। जैसे आज मुसलमान शबे बारात मना रहा है, आज मुसलमान शबे मेराज मना रहा है, आज मुसलमान ताजिया निकाल रहा है, आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। ये सारा का सारा काम मुसलमान दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, नेकी समझ के कर रहा है, जबकि ये सारे काम नबी ने इनका हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने ये काम नहीं किया। ये सारा काम दीन के अंदर नया काम है। और मेरे प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है, और हर नया काम बिदत है, और हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में ये आयत भी आप पढ़ेंगे, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ضل सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे। कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदअती लोग। बिदअत करने वाले का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है, हल अताक हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथ ये नोटबंदी का वाकया किस समय हुआ था? 19 में हुआ था, 18 में, 17 में। मुझे याद है 2017 में जब नोटबंदी हुई थी, इत्तेफाक से जिस तारीख को नोटबंदी हुई थी मेरा प्रोग्राम किशनगंज में था, और उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐलान हुआ था कि आज से पुराने नोट बंद। अब पूरे मुल्क में एक डर का आलम बन गया। बेचारी औरतों ने कहां छुपा के पैसा रखा था, सब निकालना पड़ा उनको, सब उनकी पोल खुल गई। और जिनके पास पैसा बचा रह गया वो बेकार हो गया, आज किसी काम का नहीं। सरकार का एक ऐलान हुआ, गवर्नमेंट का एक ऐलान हुआ, और कल तक जो नोट मार्केट में चल रहा था वो नोट एक पल में बेकार हो गया। और अब लोग कह रहे मोदी जी ने जो नया नोट बनवाया बड़ा हल्का नोट है, इसका कलर भी उतर रहा है, ये है वो है, सब कुछ है। मगर भाई जिसको सरकार ने अप्रूव किया चलेगा तो वही, पुराना वाला जितना भी खूबसूरत था वो चलने वाला नहीं। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपकी नजर में कौन सा अमल कैसा है ये मैटर नहीं करता, अल्लाह की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है, रसूल की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। फलयामल अमलन सालिहा, वो जो भी अमल करे नेक अमल करे, अमल सालिह करे, ऐसा अमल करे जिस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर हो, रसूल की मुहर हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। शिर्क मत करो और बिदअत मत करो, ये दो खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह को राजी करना है तो शिर्क से भी बचना है और बिदअत से भी बचना है। तो अल्लाह ने फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था, वलद्दालीन, और उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके यहाँ अमल था मगर इल्म के बगैर था। इसीलिए मेरे भाइयों हम ये कहते हैं इल्म हासिल करो,
इल्म हासिल करो। और इल्म कहां से हासिल करोगे? माफ करना, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं उलमा से सीखना पड़ेगा। इल्म हासिल करना है तो इन्हीं मदरसों में आपको इल्म मिलेगा। यही कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, कुरान के कारी आपको कुरान पढ़ना सिखाएंगे। यही से आपको हदीसें पढ़ना सिखा, हदीसों का इल्म आपको मिलेगा। कुरान और हदीस का इल्म आज भी आपको इन्हीं मदरसों में मिलेगा। और याद रखो, कोई सूटेड बूटेड होकर के आ जाए, कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे और आप ला करके फट जल्दी से उसको माइक दे देगी, साहब ये तो बड़ा सूट पहन के आया है, बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। नहीं, आपका स्टेज, आपका माइक, इसका भी एक वकार है मेरे प्यारे साथी। और मैं अक्सर सीमांचल के जलसों में बोलता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है, अभी आपके इसी अररिया के इलाके का एक मौलवी वो बाकायदा तकरीर में कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब मेरा वीजा नहीं पास कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ बोल दिया है, वो मेरा वीजा नहीं पास कर रहे। अबे जाहिल, झूठे, मक्कार, कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा झूठा है तू। पहली बात तो तू झूठ बोलता है, सऊदी हुकूमत के खिलाफ जहर उगलता है, और उसके बाद इस तरीके की कहानी सुनाता, तेरे जैसे न जाने कितने पड़े, तुझे वो वीजा नहीं देंगे उम्रा के लिए। और तू ये समझता है कि सामने पब्लिक जो बैठी है वो जाहिल गंवार पब्लिक है, जो चाहे सुना दे। इसीलिए मैं अपने अहले हदीस भाइयों से कहता हूं, और आपके इस सीमांचल के इलाके में खास तौर से मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने उन उलमा को दावत दो जो किताब और सुन्नत के जानकार हैं। हर अहरे गैर नफ्तु खैरो को स्टेज पर दावत मत दो मेरे साथ। खुराफात बकने वाले, झूठ बकने वाले, मनगढ़ंत रिवायतें बयान करने वाले, किस्से कहानी बयान करने वाले आपके स्टेज पर नहीं आने चाहिए। इस स्टेज का एक वकार है, इस स्टेज की एक हुर्मत है, उसको पामाल मत होने देना मेरे साथ। इल्म सीखना है तो उलमा। इन्नल्लाह ला यक़्बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। क़यामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। सवाल पैदा हुआ, इल्म कैसे उठेगा? क्या किताबें खत्म हो जाएंगी? क्या मदरसे बंद हो जाएंगे? क्या लाइब्रेरियां बंद हो जाएंगी? फरमाया नहीं, लाइब्रेरी भी मौजूद होगी, किताबें भी होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। उलमा दुनिया से धीरे धीरे चले जाएंगे, हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहां तक कि जब उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को स्टेज, मैं आज की ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूं, लोग स्टेज दे देंगे जाहिलों को, जाहिल मसला बयान करेगा, जाहिल हलाल बयान करेगा, जाहिल हराम बयान करेगा। अरे जो खुद कुरान और हदीस का जानकार नहीं है, वो आपको हलाल और हराम बता रहा है, वो मसला बता रहा है। ऐसा आदमी जब मसला बताएगा तो क्या करेगा? फज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। इसलिए उलमा से इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करो मेरे प्यारे साथ। आज इतना बड़ा इलाका है, आज सर्वे करके जाके देख लेना। मैं तो रात में तकरीर करता हूं, सुबह निकल जाता हूं। मौलाना हुसैन साहब आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जाओ जरा गांव गांव सर्वे करके खाली इतना पता लगा लो कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं। जो जलसे में सबसे आगे आगे रहते थे, जिनके मोबाइल पर उलमा के बयानात मौजूद थे, उनको भी जनाजे की नमाज का तरीका नहीं आता, जनाजे की नमाज की दुआएं नहीं आती। कितने अफसोस की बात है। बाप मर गया, बेटा खड़ा होकर जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, वो इस काबिल भी नहीं है अपने बेटे की जनाजे की अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाई, इससे तो बेहतर था कि हम बे औलाद होते। औलाद वाले होकर के क्या फायदा? हमारी औलाद हमारे लिए जनाजे की नमाज न पढ़ सके, हमारी औलाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ न कर सके। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों में से एक बच्चे को कम से कम आलिम बना दो, एक बच्ची को आलिमा बना दो, कम से कम सारे बच्चे दुनियादारी में लग जाएं,
एक बेटा आपका ऐसा तो हो जब वो हाथ उठाए तो अपने बाप के लिए दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला था, बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़ा जलील किया था अपने आप को। मेरी माँ ने बड़ी गुर्बत का दिन देखा था, मेरी माँ ने गांव के लोगों के बर्तन भी मांजे थे, मेरे बाप ने लोगों के घर की गुलामी की थी। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी मुसीबतों में मुझको पाला है, परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये दुआ कौन करेगा? जो कुरान का जानकार होगा, जो कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चों को इस लायक तो बना दो मेरे साथ। इल्म दीन सीखो और सिखाओ मेरे साथ। आज हालात ये है, पूरे इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके सीमांचल की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा जलसा होता है, मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराया जाता है। मैं आमतौर से चंदा नहीं करता, मुझसे भी लोग कहते हैं मौलाना थोड़ा चंदा कर देना। ये मजबूरी क्यों आ गई? क्यों आपको मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराना पड़ रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा जलसा, इतना खर्च करने के बाद भी अगर आप अपने मदरसों को नहीं चला पा रहे तो ये कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अपनी ऐशो इशरत पर लुटाने के लिए तो हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, अपने फालतू कामों के ऊपर खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों हैं, और ये छोटे छोटे मदरसे आज लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। अफसोस होता है मेरे भाई, टेंपू में बैठ करके इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो चंदा कर रहे हैं अपने मदरसे के लिए। इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले प्राइवेट टीचर, उनको मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ चंदा करके लाना, तब तुमको तुम्हारी तनख्वाह देंगे। 5-6 हजार की तनख्वाह पाने के लिए वो बेचारा, वो प्राइवेट टीचर, वो प्राइवेट पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा गांव गांव घूम करके धान उतारता है, चंदा उतारता है, तब जाकर के उसकी तनख्वाह का इंतजाम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या ये उलमा की तहकीर नहीं है? क्या ये उलमा की तौहीन नहीं है कि आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना के रख डाला है? मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि इन उलमा के आपके दरवाजे तक पहुंचने की नौबत ही ना आती, आप खुद उन तक पहुंच के जाते। मौलाना, मुझे अल्लाह ने लाखों का मालिक बनाया है, ये मेरे माल की ज़कात है, इस माल की ज़कात में से मैं आपके मदरसे को भी दे रहा हूं, मैं इन गरीब बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूं, मैं इन यतीम बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूं। होना तो ये चाहिए, मगर हो क्या रहा है कि ज़कात देने के लिए भी आज हम ये चाहते हैं कि लोग भिखारी बन के हमारे दरवाजे तक। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ज़कात देने का जो तरीका हमारे यहां है, इस तरीके को हमें बदलना पड़ेगा। ये ज़कात देने का सही तरीका नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, इल्म की कदर करो, उलमा की कदर करो। प्यारे नबी ने हमको ये सबक भी दिया है, अपने बच्चों का हक कुर्बान करके दीन सीखने वाले बच्चों की कदर करो। आज आप कभी मदरसों के हॉस्टल में जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते बेचारे, इन छोटे छोटे बच्चों पर जिम्मेदारियों का कितना पहाड़ आ जाता है। आपका बच्चा जहां चाहे वहां खेल रहा है, कपड़े मैले हो जाते हैं, घर में आता है उसकी माँ उसके कपड़े धुल रही है। मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये बहुत सोच समझ के खेलते हैं, कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाएगा तो धुलना तो हम ही को है। बेचारे बैठ करके अपना कपड़ा धुल रहे हैं। छोटे छोटे 10 साल के 12 साल के बच्चे अपने हाथों से सारा काम कर रहे हैं, अपने कपड़ों पर इस्त्री भी कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी धुल रहे हैं। आपके बच्चे को तो उसकी मां नहलाती है, ये बच्चे मदरसों में जाते हैं, इनको खुद अपने सारे काम करना है। और फिर जैसे ही पढ़ाई का टाइम हुआ, अगर जरा सी ताखीर होगी, मौलवी साहब की छड़ी भी मौजूद है, छड़ी उनकी पीठ पर पड़ गई, आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, आप फौरन दौड़ करके जाते हैं। हमारे बच्चे को किसने मारा? वो बच्चा जो हॉस्टल में गया है, माँ बाप की नजरों से दूर है, उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए कभी उस्ताद ने मार भी दिया, कभी उसकी पीठ पे 2-4 छड़ी पड़ भी गई, वो बेचारा रो तो देता है, उसकी आंखों से आंसू तो आ जाते हैं, मगर न माँ उसके पास है न बाप उसके पास है वो शिकायत कर सके, वो अपने दिल के दर्द का इजहार कर सके। इतनी कुर्बानियों के बाद, और आपके गांव में तो जागीरों का भी निजाम है, घर घर जाकर ये बच्चे टिफिन लेकर के जाते हैं, भिखारी बन के उनको खाना मिलता है, फिर वो खाना खा के बेचारे बच्चे पढ़ते हैं। कितने मदरसे ऐसे हैं जहां मतबक नहीं है और जागीर का निजाम है, और बच्चे उसी सिस्टम से खाना खाते हैं और फिर पढ़ लिख करके वो आलिम बनते हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद जब वो इंसान आलिम बनता है, मेरे भाइयों, उस आलिम की कदर किया करो।
मैं ये नहीं कहता उसको फरिश्ता मान लो, हाँ वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तुमसे गलती होती तो उससे भी हो सकती है, तुम्हारे कदम बहकते तो उससे भी बहक सकते हैं। अगर उससे गलती भी हो जाए, उससे अगर गलत काम भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि आलिम की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए, मगर हाँ कम से कम एक आलिम का जो मकाम है उसका लिहाज रखा जाए। कोई ऐसा काम न किया जाए कि दुनिया उलमा से बदजन हो जाए, दुनिया उलमा से बदगुमान हो जाए। अपने उलमा को उनका मकाम दो, उनका हक दो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सलक तरीकन यतलुबु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकलता है वो जन्नत के रास्ते पे जाता है, वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। व इन्नल आलिम लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि। और आलिम के लिए जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हत्तल हीतान फिल मा, यहां तक कि पानी की मछलियां भी आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। आपका बेटा अगर आलिम बनेगा, अगर वो वाकई में आलिम बनेगा और उसके इल्म से लोग फायदा उठाएंगे, मेरे प्यारे साथियों आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा दुनिया से चला जाएगा जब उसकी किताबें पढ़ी जाएगी, जब उसके इल्म से लोग फायदा उठाएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, उस दुआ का आपको भी फायदा मिलेगा। औलाद की हर नेकी का सवाब माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि जरिया तो माँ बाप होते हैं। इसलिए अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को जरूर आलिम बनाना, किसी एक बच्ची को जरूर आलिमा बनाना। मैं अक्सर कहता हूं एक बच्चे को इल्म दीन की राह में लगाना। और आज के इस दौर में मेरे प्यारे साथियों, जब कदम कदम पे आपको जरूरत पड़ेगी दीन सीखने की, तो आपके घर में कोई एक इंसान तो ऐसा हो जो आपको दीन की बातें बताए। कल मौलाना फजल हक मुबारकपुरी के जनाजे में जब मैं गया, उनके 6 बेटे और 6 के 6 बेटे हाफिज और आलिम। अल्लाहु अकबर। बड़ा बेटा जनाजा की नमाज पढ़ा रहा है, बाकी सारे बेटे भी पीछे खड़े हैं। ये मंजर देख के दिल पर बड़ा असर हुआ कि ये इंसान जिसका जनाजा रखा हुआ है ये उलमा का बाप है। मेरे भाइयों, आलिम बनना ये कमाल है, मगर उससे बड़ा कमाल ये कि आप उलमा के बाप बन जाएं, आपके बच्चे उलमा बन जाएं, आपके सब बच्चे आलिम दीन बन जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे अजीजों, इस दौर में जब हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है, हमें इन बातों का ख्याल करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है कि हम पूरी तरीके से दुनिया परस्त बन चुके हैं, दुनियादार बन चुके हैं, दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा दीन हमसे ये नहीं कहता कि तुम दुनिया हासिल न करो, दुनिया तलब न करो। हमारे नबी ने और हमारे अल्लाह ने हमको जो दुआएं सिखाई हैं उनमें दुनिया मांगने का भी हुक्म दिया गया है। कुरान में सबसे बेहतरीन दुआ क्या सिखाई गई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, हमको दुनिया की भलाई भी अता फरमा और आखिरत की भलाई भी अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा। हमारे प्यारे नबी क्या दुआ किया करते थे? अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को ठीक कर दे, मेरे मामले की बुनियाद मेरे दीन पर है। वो अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी। और अल्लाह, मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, क्योंकि मुझे जिंदगी तो दुनिया में गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी। और ऐ अल्लाह, मेरी आखिरत को भी ठीक कर दे, क्योंकि मरने के बाद लौट के वहां जाना है। हमारे नबी ने ये दुआ हमको सिखाई है। तो दुनिया हमें हासिल करना है, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझना मेरे प्यारे साथी, दुनिया को सब कुछ मत समझना। ये दुनिया आपके काम तभी तक आएगी जब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन आपका इंतकाल हो जाएगा, मौत आएगी, ये दुनिया साथ छोड़ देगी मेरे साथियों। ये जो जमीनें आपने दूसरों की हड़पी है, ये जो हक मारा है दूसरों का, ये सारी जमीनों जायदाद छोड़ करके सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितने के ये लायक है, दुनिया से उतना दिल न लगाओ जो जिससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। असल तैयारी आखिरत की करो मेरे प्यारे साथी।
हम जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, जुमा की इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, दुनिया को सब कुछ समझते हो, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हो और आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में गर्मी लगे तो एसी चलाते हो, दुनिया में अंधेरा हो जाए तो लाइट जलाते हो, दुनिया में गर्मी लगे तो पंखा चलाते हो, दुनिया में प्यास लगे तो घर में फ्रिज ला के रखते हो, दुनिया के ऐशो आराम की इतनी फिक्र करते हो। अरे जन्नत में कैसे जाना है, जहन्नम से कैसे बचना है, कब्र के अजाब से कैसे बचना है, मैदान महशर की गर्मी से कैसे बचना है, जरा उसका भी इंतजाम कर लो मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्तिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। आपसे पूछा गया अय अल्लाह के नबी सबसे अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया अक्तरुहुम ज़िक्रल लिल मौत, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है, वह इस्तिदादन लिमा बादहू, और मौत के बाद की तैयारी करता है। मौत को याद किया करो और मौत के बाद की तैयारी किया करो मेरे प्यारे साथी। इसलिए कि के लिए शैतान ने हजारों रास्ते खोल के रखे। 14 फरवरी की तारीख आती है, वैलेंटाइंस डे के नाम से जो दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, आप क्या समझते हैं? इस दिन ज़िनाकारी और बदकारी के जो वाक़यात होते हैं, उसमें हमारी कौम की बच्चियों को भी मुब्तला किया जाता है, उसमें मुसलमान लड़कियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस बेहयाई के सैलाब में हमारी और आपकी कौम की बच्चियां भी मुब्तला हैं। और आज सोशल मीडिया के जरिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए इस बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। अगर आपने इन मदरसों की मदद न की, इन मदरसों को मजबूत न किया, अपनी बच्चियों को इन मदरसों में तालीम न दिलाई, अपनी बच्चियों को कुरान और सुन्नत के जरिए मजबूत न किया, माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस सैलाब को आप नहीं रोक पाएंगे। इस बेहयाई के तूफान को रोकना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये दौर कयामत के करीब का दौर है, ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर कदम कदम पर इस्लाम से और ईमान से दूर करने वाली चीजों का दौर है। जब नबी के दौर में, सहाबा के दौर में औरत अपने दीन के लिए जागरूक हुआ करती थी। अल्लाह के नबी के पास औरतें आती हैं और क्या कहती हैं? गलबर रिजाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दीन सीखने के मामले में मर्द हजरात बाजी मार ले गए। मर्दों को तो आप दीन सिखाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी औरतों को दीन सिखाने का कोई इंतजाम नहीं है। हमें आप अलग से कोई दर्स नहीं देते, कोई तकरीर नहीं करते। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था कि एक तकरीर हो रही है तो इधर मर्द सुन रहे, उधर औरतें सुन रही। औरतों ने आकर के डिमांड की, या रसूल अल्लाह, मर्दों को तो आप बहुत दीन सिखा रहे, हमें कौन सिखाएगा? हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी ने हफ्ते में अलग से दिन मुकर्रर किया और औरतों के बीच में आप जाकर के अलग से तकरीर करते थे। उस जमाने की औरतें जुमा के खुतबे में पाबंदी से आती थी। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने सूरह काफ याद कर लिया प्यारे नबी की जबान से सुन करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबे में सूरह काफ पढ़ते थे। आज अफसोस की बात है, आज अफसोस की बात है कि हमारे इलाकों की मस्जिदों में आमतौर से खवातीन के लिए इंतजाम नहीं होता। 4-4 मंजिल की मस्जिदें आपने बना के रखी हैं, औरतों के लिए इंतजाम करके नहीं रखा है। मेरे भाइयों, जब खतरा ज्यादा हो तो सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई जाती है, जब चोर ज्यादा हो तो ताला मजबूत रखा जाता है, दरवाजों को मजबूत बनाया जाता है। आपकी कौम की बच्चियों के दीन और ईमान पर हमला करने के लिए लुटेरे हर तरफ घूम रहे हैं। अपनी कौम की बच्चियों को अगर आपने दीन की तालीम से अगर उनको आरास्ता न किया, उनको दीन न सिखाया, तकरीरों के जरिए, जलसों के जरिए, जुमा के खुतबों के जरिए और मदरसों में पढ़ा करके और उनके दरमियान दीन की गुफ्तगू करके, तो माफ कीजिएगा, इस सैलाब से, इस बेहयाई के तूफान से अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। और आज हालात आप देख लें, आज की रात आपके इस इलाके में कम असर महसूस होता है। आप पटना चले जाएं, भागलपुर चले जाएं, बारसोई चले जाएं, मालदा चले जाएं, पूरी रात इबादत हो रही है। शबे बारात के नाम से ये रात मनाई जा रही है। कोई हलवा बैठ करके खा रहा है, कोई मुर्दों को जाकर के कब्रिस्तान में वहां अपने मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ रहा है। ये सारा का सारा काम दीन के नाम पे हो रहा है।
ये सारा का सारा काम इस्लाम के नाम पे हो रहा है, सवाब के नाम पे हो रहा है, जबकि इस्लाम में इस रात की कोई हकीकत नहीं है। अगर ये रात वाकई में कोई फजीलत की रात होती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात में इबादत करते, आपके सहाबा इबादत करते, आपकी बीवियां इबादत करती। जिस तरीके से रमजान का महीना आता था, अम्मा आयशा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अहया लैलहू व अयक़ज़ अहलहू व शद्द मिज़रहू। जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाते थे, रात रात भर जागते थे, अपनी कमर कस लेते थे, इबादत करते थे। अगर वही मामला शबे बारात का होता, आज की रात का होता, तो प्यारे नबी से इसका भी सबूत मिलता कि नहीं मिलता। और अभी एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक आदमी हलवे पर दलील दे रहा है कि अरे वो पूछता है कि हलवा कौन सी किताब में लिखा है। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। इस तरीके की चुटकुलेबाजी से, इस तरीके की फालतू दलीलों से आप अपने हलवे को साबित किया जा रहा है। तो तू साफ बोल देना कि तेरा मकसद हलवा खाना है, तेरा मकसद दीन पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद इस्लाम पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद हलवा खाना है। तो हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम मत करो मेरे प्यारे साथी। मेरे अजीजों, हम और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वोत्तम उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी तुम हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज से ताल्लुक रखते हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तुम मानवता के नजात देने वाले बनकर के आए हो, तुम इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो, तुम्हारे जरिए इंसानियत को कुछ मिलना चाहिए। अभी इलाहाबाद में जो, प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भाई हमारे भगदड़ में मर गए। तो मैंने एक शंकराचार्य का बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों की मदद की। ये हमारा किरदार, हमारा, वो लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं वो भी मानते हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों ने हमारी मदद की। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था कि बाप मर गया, उसका बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा है, अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने खड़े होकर के उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया था। कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने मदद की उस दौरान, और भाईचारा कायम करके दिखाया। ये हमारा किरदार है मेरे प्यारे साथी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह को तो सब मानते हैं, क्या हिंदू नहीं मानता अल्लाह को? क्या ईसाई नहीं मानता अल्लाह को? क्या बुद्ध नहीं मानता अल्लाह को? अल्लाह का तसव्वुर, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का कॉन्सेप्ट तो सबके यहां है, लेकिन फर्क है मेरे भाई, हमारे बीच में और दूसरों के बीच में फर्क है। दूसरे जिसको भगवान मानते हैं उसको दूध भी चढ़ा रहे, उसको खाना भी चढ़ा रहे, उसको प्रसाद भी चढ़ा रहे, उसके नाम पे सोना लुटा रहे, उसके नाम पे दूध बहा रहे। लेकिन हम जिस अल्लाह को मानते वो खिलाता है, खाता नहीं है। हम जिस अल्लाह को मानते वो देता है, लेता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दूसरे जिसको अल्लाह मानते हैं कहते उस अल्लाह का कोई बेटा भी था। कोई कहता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे थे, कोई कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे थे। और हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बेटा है, वो न किसी का बाप है, और वो न कोई उसके बराबर है।
तो हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है। ये फर्क है हमारे और दूसरों के बीच। कभी आप गौर कीजिए, दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है अल्लाह को राजी करने के नाम पे। कोई शादी नहीं कर रहा है, पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, शादी करेंगे औरत के चक्कर में पड़ेंगे, ईश्वर को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को नहीं खुश कर सकते। अल्लाह को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहा है। कोई अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी मर्दानगी को खत्म कर देता है, कोई ऊपर वालों को खुश करने के लिए जिंदगी भर नंगा रहता है, नागा कहलाता है। कोई ऊपर वाले को खुश करने के लिए अपने बदन के बालों को कटवा देता है, अपने जिस्म को तकलीफ देता है। अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। मेरे प्यारे साथी, एक सवाल यह आया है कि माँ बाप में अगर झगड़ा हो जाए तो उन दोनों में सुलह औलाद कैसे करें, या वो एक दूसरे पर जुल्म करे तो इंसाफ कैसे करें? देखिए, ये कभी कभी वाकई में बड़ी औलाद के लिए सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह होती है, क्योंकि माँ बाप का बहरहाल एक एहतराम भी है, और जब उनके दरमियान झगड़े होते हैं तो कभी कभी औलाद भी पिसती है। इसीलिए कुरान की और शरीयत की तालीम यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कभी कोई ना इत्तेफाकी हो भी जाए तो औलाद के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं बाज घरों में बाकायदा लड़ाइयां होती हैं, गाली गलौज तक माँ बाप एक दूसरे को करते हैं और बच्चों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो बहरहाल अगर औलाद बड़ी है, औलाद बालिग है, समझदार है, तो उसको अपने बाप को या माँ को जिसकी गलती भी समझ में आए उसको समझाना चाहिए, उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, और उनकी इस्लाह के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई नामुनासिब बात ना कही जाए। बाज औकात ऐसा होता है कि अगर बाप की तरफ से माँ के ऊपर ज्यादती हो रही है तो बेटा या बेटी जो होते हैं बाप को बहुत कुछ सुना के रख देते हैं और बाप के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, आपको अपने बाप का जो हक है वो उसका ख्याल करना है। बदतमीजी करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। आखिर में मेरे साथियों, ये एक सवाल ये आया है कि खतना की दावत देना कैसा है? मुसलमानी होती है बच्चों की, उसकी दावत देना कैसा है? देखिए, खतना की दावत के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने इसको सही नहीं कहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी से या सहाबा से खतना की किसी दावत का सबूत नहीं मिलता। और कुछ उलमा ने कहा कि चूंकि ये भी एक खुशी का मौका है, खतना कराना भी एक शियार है मुसलमानों का, और अल्लाह के नबी ने फितरत के कामों में से खतना को भी करार दिया है, तो एक खुशी का मौका है। और किसी खुशी के मौके पर अगर कोई दावत देता है तो उसको कबूल किया जा सकता है। तो बहरहाल इसमें इन दोनों जो उलमा की जो राय है, उलमा की इन दोनों राय में जो बेहतर जो राय है वो ये है कि खतना की दावत से परहेज किया जाए। बाकायदा जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात अकीका की दावत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी खतना की दावत होती है, तो जो एक सुन्नत दावत है उसको हम छोड़ दें और खतना पर बिला वजह लंबी चौड़ी दावत करें, ये भी मुनासिब नहीं है। और अगर कोई खतना के मौके पर दावत दे देता है तो उसके यहाँ खाया जा सकता है, उसको गलत या हराम नहीं कह सकते। बहरहाल एक खुशी का मौका उसके लिए है, लेकिन चूंकि इस मौके पर सहाबा से या अल्लाह के नबी से दावत का सबूत नहीं मिलता है तो इससे परहेज किया जाए। लड़की की शादी में दावत खिलाना कैसा है? देखिए, इसका भी मसला वही है। अल्लाह के नबी के दौर में लड़कियों की शादी होती थी और हमें सबूत और दलील ऐसी नहीं मिलती कि लड़की वाले भी बाकायदा दावत खिलाते थे। हजरत उम्मे हबीबा, अल्लाह के नबी की बीवी उम्मे हबीबा, जब उनका निकाह अल्लाह के नबी के साथ हुआ तो उनके वली की हैसियत से नजाशी जो थे हबशा के बादशाह, उन्होंने बाकायदा सहाबा को दावत दी थी। तो बाज़ उलमा ने उससे ये दलील पकड़ी है कि लड़की की शादी में भी दावत दी जा सकती है, मगर कोई ऐसा आम रिवाज सहाबा के दौर में नहीं था। इससे इतनी दलील तो मिलती है कि हाँ, कोई दावत देना चाहे तो दे सकता है, मगर सहाबा के दौर में कोई आम रिवाज अगर होता तो और हदीसों में भी इसका जिक्र होता। और आज के दौर में हम खास तौर से ये देखते हैं कि लड़की की शादी में जो दावत होती है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो बाकायदा ज़कात की रकम उतारते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं और फिर वो 400-400 लोगों को खाना खिलाते हैं और 2-3 तरीके का आइटम खिलाते हैं। तो ये तो बहुत नामुनासिब बात है कि आप ज़कात उतार करके अपनी लड़की की शादी में आप जो है दावत लोगों को खिलाएं। तो असल तो यही है कि शरीयत में लड़के के ऊपर वलीमा की दावत है,
लड़की के घर वालों के ऊपर किसी दावत की जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं डाली है। अलबत्ता अगर कोई लड़की का बाप साहिब हैसियत है, अगर वो अपने कुछ मेहमानों को 100-200 मेहमानों को 300 जो भी उसके मेहमान है, अगर वो खाना खिला रहा है, दावत दे रहा है, तो हम उसको नाजायज तो नहीं कह सकते, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसको एक रिवाज बना दिया जाए और जरूरी बना दिया जाए और उसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को हर हाल में दावत देनी पड़े, तो फिर इस दावत को भी हमें रोकना चाहिए। फिर इस दावत भी बनारस में बाकायदा वहां जो अंसारी बरादरी के लोग हैं, तो उसमें एक तंजीम चलती है, वहां पे उन्होंने बाकायदा एक कानून पास किया है कि अब जो दावतें होंगी तो बारात नहीं जाएगी लड़की वालों के यहाँ, और वलीमा में एक तरह का खाना होगा और इतने बर्तन दिए जाएंगे, इतने कपड़े दिए जाएंगे, एक लिमिट उन्होंने बनाई है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज शादी ब्याह की इन रस्म और रिवाज को पूरा करने के लिए लोग कर्जे ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, एक दूसरे से मदद मांग करके शादी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि लड़की की शादी के मौके पर दावत दी जा सकती है, मगर बेहतर नहीं है, इसकी हमें हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, जहां तक हो सके इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रिवाज बन रहा है और इसकी वजह से गरीब लड़कियों की शादी मुश्किल हो रही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।